नमस्कार। इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय सच कहूं तो कुछ ऐसा है जिसने सदियों से लोगों के मन में खौफ पैदा किया है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी ने सबसे महान उपलब्धियों को भी जन्म दिया है। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति का पर्दाफाश करेंगे जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया हो। प्राचीन गुरुकुल की बातों से लेकर आज के कलयुग के एक केस स्टडी तक हम देखने वाले हैं कि जिसे अक्सर दुर्भाग्य का प्रतीक मान लिया जाता है, वो दरअसल हमारे विकास और सफलता का सबसे बड़ा इंजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले ध्रुवांश नाम के एक शिष्य ने अपने गुरु ऋषि सूत से एक बहुत ही डरा हुआ सवाल पूछा था। उसने पूछा, वे इसे विनाश की छाया, रोशनी को निगलने वाला और सभी दुखों का कारण कहते हैं। क्या सचमुच ऐसा ही है? सोचिए, यह सवाल उस गहरे डर को दर्शाता है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। पीढ़ियों से हमें यही सिखाया गया है ना कि इस नाम के आते ही बस डर जाना चाहिए। लेकिन क्या ये डर वाकई जायज़ है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस भ्रम को तोड़ते हैं। विज्ञान और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी की माने तो ये आकाश में बैठा हुआ कोई बड़ा सा राक्षस बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ नॉर्थ लूनर नोड है, एक एकदम सटीक मैथमेटिकल पॉइंट जहां चंद्रमा का ऑर्बिट सूर्य के रास्ते को काटता है। इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, कोई वजन नहीं है, यह पूरी तरह से एक कर्मिक शक्ति है। अब सोचिए, इस गणितीय बिंदु को एक दानव समझना ब्रह्मांड के इतने बड़े गणित को गलत समझने जैसा ही तो है। भाग 1, राहु का असली रूप, भ्रम और वास्तविकता। अब यहां स्क्रीन पर भ्रम और सच का एक क्लियर कंपैरिजन देखिए। लेफ्ट साइड में वो डर है जो आमतौर पे फैलाया जाता है कि ये तो एक अशुभ शक्ति है जो बस परेशानी लाती है। लेकिन राइट साइड में देखिए, ऋषि सूत का असली ज्ञान। सच तो यह है कि ये हमारे आत्मा की वो भूख है जो हमें इस जन्म में कुछ नया सीखने, मास्टरी हासिल करने और हर बाउंड्री को तोड़ने के लिए पुश करती है। जरा सोचिए, इस भूख के बिना क्या कभी कोई इनोवेशन या एम्बिशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। भाग 2, समुद्र मंथन से जन्म एक ब्रह्मांडीय रूपक। हम सबने समुद्र मंथन की कथा कभी न कभी सुनी है। जब असुर स्वर भानु ने अमृत चखा, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। सिर राहु बना और धड़ केतु। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये कोई आम सजा नहीं थी। ये दरअसल एक ब्रह्मांडीय नियम, एक मेटाफर था। ये दर्शाता है कि किसी भी आत्मा को अपने आने वाले कल की तरफ बढ़ने के लिए अपनी पुरानी आदतों और बीते हुए कल के बंधनों से कटना ही पड़ता है। भाग 3, राहु महादशा, 18 वर्ष, परिवर्तन का काल। 18 साल। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में ये टाइम पीरियड पूरे 18 साल का होता है, जो कि बाकियों के मुकाबले काफी लंबा है। अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या प्राचीन ऋषि मुनि किसी बुरी शक्ति को इतना लंबा समय देते? नो वे। ये मैसिव टाइम फ्रेम इसीलिए दिया गया है क्योंकि आत्मा के सबसे गहरे और जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना वक्त चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये 18 साल का वक्त हमारे कर्मों के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये हमारे पुराने रूटीन को चकनाचूर कर देता है और हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंकता है। और अगर ये चार्ट में अच्छी जगह पर है ना, तो पूरी तरह से गेम चेंजर बन जाता है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसा, सक्सेस और आध्यात्मिक ज्ञान तक दे सकता है। ये अटकी हुई चीजों को तोड़कर प्रोग्रेस का रास्ता खोलता है। भाग 4, अर्जुन शर्मा की कहानी, कलयुग का एक मॉडर्न उदाहरण। अब ये चीज एक रियल लाइफ मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 1990 में मुंबई में जन्मे अर्जुन शर्मा की टाइमलाइन है। अर्जुन का लग्न मिथुन था। जब वो 18 साल का हुआ तो आमतौर की तरह फैमिली में डर का माहौल बन गया। पर अर्जुन के अंदर की बेचैनी रुकने वाली नहीं थी। 21 की उम्र में वो फैमिली की मर्जी के खिलाफ बैंगलोर चला गया, अपनी सीमाएं तोड़ी। 24 में लंदन गया, फॉरेन कनेक्शन स्टार्ट हुआ। 27 आते आते उसने एक शानदार टेक कंपनी बना ली। 30 की उम्र तक बहुत ज्यादा फेम और विवाद दोनों मिले, जिसने उसके ईगो को तोड़ा। और 36 की उम्र तक आते आते वो एक बेहद सफल और मैच्योर इंसान बन चुका था। अब जरा इन दोनों रास्तों को कंपेयर करते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन डर के आगे झुक जाता तो क्या होता। लेफ्ट कॉलम में देखिए, वो जिंदगी भर एक सेफ नौकरी में अटका रहता, अपने अंदर की उस एनर्जी को दबाने की कोशिश करता और हमेशा एक अजीब सी घुटन में रहता। लेकिन राइट साइड में उसका असली रास्ता है। उसने नई चीजों को अपनाया, ग्लोबल कनेक्शंस बनाए, नियम तोड़े और अपनी कार्मिक डेस्टिनी को पूरा किया। उसने डर को नहीं बल्कि अपने विकास को चुना। अर्जुन को जो वो लगातार बेचैनी महसूस होती थी ना, वो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज करना पड़े। मिथुन लग्न होने के कारण टेक और नेटवर्किंग के लिए उसका भूखा होना एकदम नेचुरल था।
30 की उम्र में उसको जो झटके मिले वो कोई बाड लक नहीं था, बल्कि ईगो डिसोल्यूशन की एक बेहद जरूरी प्रोसेस थी। असल में ये बेचैनी ही वो इंजन थी जिसे आत्मा ने खुद जन्म लेने से पहले अपनी ग्रोथ के लिए चुना था। भाग 5 राहु को समझने के सूत्र, ज्योतिषीय विश्लेषण। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली को डिकोड करने के 4 बेसिक स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1, भाव या घर। ये बताता है कि इस जन्म में आत्मा की पाठशाला कौन सी है। स्टेप 2, राशि। इस भूख का फ्लेवर कैसा है। स्टेप 3, युति। इसके मल्टीप्लायर क्या हैं, क्योंकि ये जिसके भी साथ जुड़ता है उसकी पावर कई गुना बढ़ा देता है। और स्टेप 4, नक्षत्र, जो एकदम माइक्रो डिटेल्स देता है। जब हम इन चारों सवालों को समझ लेते हैं ना, तो हम सांस्कृतिक डर को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ऋषि सूत के इस बेहद पावरफुल विचार में छिपा है। इस शक्ति से ये मत कहो कि वो तुम्हारे जीवन से चली जाए, उससे पूछो तुम यहां मुझे क्या सिखाने आए हो। कितनी गहरी बात है ना। ये सिर्फ एक आईना है जो आत्मा को उसकी अगली मंजिल दिखाता है। तो चलते चलते आप सबके लिए एक सोचने वाली बात, आपके अंदर ऐसा कौन सा अनजान डर या अधूरा काम है जिसका सामना करना ही आपके जीवन के सबसे बड़े रोमांच और सफलता की चाबी बन सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।